चलिए क्वेश्चन नंबर 71 समझिए। इसमें क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं और ये तीनों शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका शीर्ष का नाम दीजिए ए बी सी। ए की जगह पर कितना दिया हुआ है 5,2, तो यहां पर लिख दीजिए 5,2। ठीक है। और बी की जगह पर है 4,7 और सी की जगह पर कितना है -7 -4 लीजिए -7 ठीक है ना। तो चलिए अपने अनुसार इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग। ये होता है x1 और ये होता है y1। ठीक है ना। और ये होता है x2 और ये होता है y2। ये होता है x3 का मान और ये होता है y3 का मान। ठीक है ना। हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखने का टेक्निक कैसे करते हैं। यहां पर 1 लिखिए, वहां पर यहां पर 2 लिखिए, यहां पर 3 लिखिए। एक गोला बना लीजिए, उसमें लिखिए 1 2 3। चलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखते हैं। फॉर्मूला उसका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर लिखिए 1/2 है ना, ब्रैकेट लीजिए बड़ा वाला। ठीक है। इसमें लिखिए x1। क्या लिखिए आप x1। जब अंदर में लिखिएगा ना तो 1 के बाद 2 चलिए। देखिए 1 के बाद हमें यहां चलना, 1 के बाद हमें चलना कि ऐसे चलना, घूमना ऐसे है। 1 के बाद 2 3 आएगा तो y के साथ दीजिए आप y2 - y3। जब x1 बाहर लिए उसके बाद x2 लीजिए बाहर। ठीक है। देखिए 2 के बाद बॉक्स के अंदर चलेंगे। 2 के बाद क्या आएगा देखिए, तो 2 के बाद आएगा 3 1 ऐसे घूमिएगा। 2 के बाद चलिए 3 1, तो लिखिए y के साथ लिखिएगा ये y3 - y1। ठीक है। जब x2 बाहर लिख लिए उसके बाद लिखिए प्लस का x3 लिखिए बाहर। ठीक है ना। जब अंदर चलेंगे y के साथ चलेंगे, 3 हो गया, 3 के बाद चलिए, 3 के बाद चलिएगा तो क्या आएगा 1 2। चलिए y के साथ लिखिएगा y1 - y2। अब ब्रैकेट से इसको बंद कर दीजिए। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला आपका रेडी हो चुका है, सिर्फ मान लिखिए और आंसर कर दीजिए। चलिए मान लिखना चालू करते हैं सबका। 1/2 इंटू x1 का मान लिखिए, तो देखिए तो x1 का मान 5 है तो यहां 5 लेंगे। y2 का मान लिखिए, तो y2 का मान कितना देखिए, तो y2 का मान 7 है तो यहां पर 7 लीजिए। y3 का मान कितना है देख लीजिए आप, y3 का मान देखिए, y3 का मान दिया हुआ -4, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। उसके बाद 4 लिखिए। ठीक है ना। प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ देखिए, तो 4 है तो 4 लीजिए। उसके बाद क्या है y3 का मान कितना है -4, तो यहां पर लिखिए -4, ये सामने वाला माइनस लीजिए। उसके बाद क्या है y1 का मान कितना दिया हुआ देखिए, y1 का मान 2 है तो आप 2 लीजिए यहां पर। ठीक है। प्लस x3 का मान कितना दिया हुआ -7, तो यहां पर अब -7 लीजिए। ठीक है ना। अंदर देखिए आइए y1 है ना, ये y1 का मान कितना 2, तो यहां पर 2 लिखिए, सामने वाला माइनस लीजिए। y2 का मान कितना है 7, तो यहां पर 7 लिखेंगे, ब्रैकेट से बंद कीजिए पूरा। ठीक है। मान सेट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 ये 5, ये जुड़ेगा ना अंदर, 7 कितना हो जाएगा ये 11 प्लस 4 गुना, देखिए माइनस का 4 और माइनस को 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा ना। ठीक है। देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है। यहां पर गुना रहता है, गुना ले लीजिए। ठीक है। अब 2 में से जब 7 निकालिए कितना बचेगा माइनस का 5। ठीक है। ब्रैकेट से इसको बंद कर दीजिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 इसको गुना कर लीजिए ना, 11 5 55। इसको जब गुना कीजिए, अकेला माइनस है तो माइनस रह जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है ना। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको भी गुना कर लीजिए, 7 5 35। ठीक है। तो 1/2 अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, प्लस वाला को प्लस से जोड़ देते हैं, 35 और 55 को जोड़ना पड़ेगा और उस जोड़ से -24 घटाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए जोड़ते हैं इसको। 5 5 10 के 0 बचा 1, 5 3 8 हर 1 9, कितना आया 90 और माइनस का 24। ठीक है। तो 1/2 इंटू 90 में से 24 निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल देते हैं। 10 में से जब 4 निकालिएगा कितना बचेगा 6, ये कितना बचा 8, 8 में से जब 2 निकालिएगा कितना बचेगा 6। ठीक है ना। चलिए इसको कट लगा दिए, 2 तिया 6 2 तिया 6। ठीक है ना। तो कितना आया आपके पास 33। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया 33। जब आपके पास क्षेत्रफल इसमें मीटर सेंटीमीटर कहीं लिखा हुआ नहीं है, आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल को मापा जाता है वर्ग इकाई में। जब आपके पास आंसर आ चुका है 33, इसके बाद लिख दीजिएगा वर्ग इकाई। इसके बाद आप लिखिएगा आंसर कंप्लीट। ठीक है ना। अरे जब आपके पास 3 बिंदु संरेख दिया हुआ रहे और के का मान पूछे तो लिखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0। लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0।
हम लोग 71 नंबर जो क्वेश्चन बनाया था ना, उसी तरह यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देंगे इसका, त्रिभुज एबीसी का, ठीक है ना। चलिए इसके लिए सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए त्रिभुज का, इसका शीर्षों का नाम दीजिए ए बी सी, ठीक है। ए की जगह पर कितना दिया हुआ है 2 3, तो यहां पर लिखिए 2,3, ठीक है। अब बी की जगह पर कितना है 4,k, ठीक है। और सी की जगह पर कितना है 6 -3 है ना, 6, -3। चलिए इसके अपने अनुसार नाम दिए, x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है, ये y3 होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। चलिए क्षेत्रफल जब लिखिएगा ना तो x1 से चालू कीजिएगा, 1/2 लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। x1 लिखिएगा, जब 1 हो गया, x1 जब हो गया बाहर तो अंदर जाएगा y के साथ, 1 के बाद क्या आएगा 2, y2 -y3 प्लस x1 बाहर है तो इसके बाद बाहर आएगा x2, अंदर जाएगा 2 का आगे 3, तो y3 -y1 प्लस जब x2 है तो बाहर आएगा x3, अंदर जाएगा y1 -y2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहां पर मान लिखेंगे। चलिए x1 का मान लिखते हैं, x1 का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिख लिए। चलिए y2 का मान लिखिए, y2 का मान कितना दिया हुआ है k, तो यहां पर k लिखिए, सामने माइनस है तो माइनस लीजिए। y3 का मान लिखिए, देखिए y3 का मान -3 है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, उसके बाद 3 लिखिए प्लस x2, देखिए x2 का मान कितना है 4, तो यहां पर 4 लिखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है y3, तो y3 का मान कितना है -3, तो -3 लिखिए, सामने वाला माइनस लीजिए। y1 देखिए तो y1 का मान कितना है 3, तो ये वाला 3 लिखिए, ठीक है, प्लस x3 का मान कितना दिया हुआ है, देखिए तो 6 दिया हुआ है तो 6 लीजिए। y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है 3 है तो 3 लीजिए, ठीक है। y2 का मान कितना है, y2 का मान क्या है k है, तो k लिखिए ना बराबर 0। सारा मान हमने सेट कर लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 गुना के 2k प्लस 2 तिया 6 प्लस 4 गुना, देखिए -3 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस इसको गुना कीजिए 6 तिया 18 माइनस 6 गुना के 6k बराबर 0, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखिए तो ध्यान से, ये प्लस का 2k और माइनस का 6k बचेगा कितना हमारे पास, माइनस का 4k बचेगा, लिखिए माइनस का 4k। अब इसका हिसाब कीजिए, देखिए प्लस का 6 और प्लस का 18, तो प्लस में कितना हो जाएगा 18 और 6 24, देखिए इसको गुना कीजिए, अकेला माइनस है इसको गुना कीजिए, अकेला माइनस है तो माइनस रह जाएगा, 6 चौक 24 -24 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो -4k, इसको देखिए ध्यान से, +24 -24 खत्म होने हो जा रहा है ये, तो बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 0 -4 गुना में भाग में ले चलिए नीचे, ठीक है ना। और ये वाला माइनस जो है यहां पर आ जाता है माइनस पर, तो k बराबर हो जाएगा, जब 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आता है 0, तो k का मान कितना निकल कर आया 0। अब इसको आप लिख दीजिए आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि बिंदु इतना तथा इतना से बिंदु इतना की दूरियां समान हो तो k का मान निकाले, ठीक है। k का मान निकालने के लिए बोला गया। चलिए हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, यहां पर a दे देते तो यहां पर b दे देता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इतना तथा इतना से, तो इन दोनों बिंदु को हम लोग किनारे किनारे लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए एक की जगह पर लिख लीजिए ये वाला 3, अब b की जगह पर ये लिख दीजिए k, 5। इतना क्या बोल रहा है 0-2 की दूरियां समान है, कहां से समान है 0-2 से, ठीक है ना। 0-2 से दूरियां जो है ना इन दोनों की समान है। चलिए यहां पर एक बिंदु O ले लीजिए, यहां पर दे देते हैं 0,2, ठीक है। मतलब ये दूरी जो है 0-2 से समान दूरी पर है, ठीक है, इसलिए 0-2 को हम क्या किए बीच में लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे OA बराबर O भी कर लेंगे, ठीक है ना, सामान्य बात क्या है, इसलिए लिखिए OA बराबर OB, ठीक है ना। अब दोनों पर स्क्वायर लगा दीजिए। जब OA की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात हो रही है, तो शॉर्टकट फार्मूला क्या बताएं, पहला को पहला से घटाइए, दूसरा को दूसरा से घटाइए। चलिए करते हैं, चलिए OA के पास चलते हैं, ये हो गया OA, इसके पास पहला हो गया 0, इसका पहला हो गया 3, तो यहां पर लिखिए अब 0 घटा 3 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा को दूसरा से, इसमें दूसरा हो गया 2, इसमें दूसरा हो गया k, तो कितना लिखेंगे हम लोग 2 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार हम लोग OB के पास चलेंगे, ये वाला OB के पास, इसमें पहला हो गया 0, इसमें पहला हो गया k, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस दूसरा को दूसरा से, इसमें दूसरा हो गया 2, इसमें दूसरा हो गया 5, तो कितना लिखेंगे हम लोग 2 घटा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, 0 में से जब 3 घटाइएगा यही -3 बचेगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस इसको तोड़िए तो a माइनस b के होल स्क्वायर पर, ठीक है ना। चलिए तोड़िए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b कितना है k, तो k का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। 0 में से जब k घटाइए यही माइनस k बचेगा, माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 5 निकालिएगा कितना बचेगा -3 का होल स्क्वायर,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9, अब प्लस ये 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 साथ में के, तो कितना हो जाएगा ये 4 के अब प्लस के स्क्वायर बराबर माइनस के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखेंगे क्या बराबर के इस और उस और सेम चीज है तो उसको काट देंगे। क्या देख पा रहे हैं प्लस का 9 तो खत्म कर दीजिए। क्या देख पा रहे हैं प्लस का के स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर तो खत्म कर दीजिए। जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा हमारे पास 4 माइनस 4 के बराबर 0। ठीक है ना, तो चलिए 4 इधर रहने देते हैं, माइनस का 4 के उठ के उठा इधर कर दीजिए तो हो जाएगा प्लस का 4 के। ठीक है, अब गुना में ये 4 है तो भाग में लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 4/4। इधर क्या बचेगा के, इसको कट लगा दिए 4 का 4 तो के बराबर 1। हमसे किसका मान पूछा था, के का मान निकालिए, बोला था ना के का मान निकालिए, तो के का आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, अब इसको आंसर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदृष्ट है। ठीक है, चलिए एक रेखा खींचिए, पहले इन दोनों बिंदु को किनारा लगाइए। पहला बिंदु है 4 और 0, देखिए यहां पर 4,0 और दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ आपके पास, दूसरा बिंदु है 6 0। ठीक है, 6 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, y अक्ष से बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला है हमें, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0y के रूप के होते हैं। किस रूप के, 0y के रूप के होते हैं। तो एक बिंदु यहां पर o ले लीजिए, यहां पर दे दिया आप 0y। ठीक है ना, क्या बोला है क्वेश्चन में, समदृष्ट है। समदृष्ट का मतलब क्या, OA बराबर हो जाएगा OB के। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए आप OA बराबर OB। ठीक है, अब इस पर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, जब OA की जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, और इसका फॉर्मूला शॉर्टकट हम क्या बताएं, पहला को पहला से घटाइए, दूसरा को दूसरा से घटाइए। तो चलिए OA का पास चलते हैं। ये हो गया OA, इसमें पहला कितना हो गया 0, इसमें पहला कितना हो गया 4, तो आप लिखिए यहां पर 0 घटा 4 का होल स्क्वायर प्लस, चलिए दूसरा को दूसरा घटाते हैं, दूसरा हो गया y, इसमें दूसरा हो गया 0, तो y घटा 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग OB के पास भी करेंगे। चलिए OB के पास, ये हो गया OB, इसमें हो गया पहला 0, इसमें पहला हो गया 6, तो लिखिए आप 0 घटा 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब दूसरा को दूसरा करते हैं, इसमें दूसरा हो गया y, इसमें दूसरा हो गया 0, तो यहां पर लिखेंगे y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 में से जब 4 घटाइएगा यही -4 का बचेगा होल स्क्वायर प्लस, y में से जब 0 घटाइएगा तो ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, वही y बचेगा, y का होल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा -6 का होल स्क्वायर। ये कितना बचेगा y का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माइनस के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये y का स्क्वायर, ये भी माइनस के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर 36 है ना, प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसको कट लगा सकते हैं, y स्क्वायर बराबर के इधर और बराबर के उधर क्या देख रहे हैं, सेम चीज जो रहा था उसको कट लगा सकते हैं। चलिए y स्क्वायर को कट लगा दिए, क्या बचा हमारे पास 16, इधर कितना बचा 36, तो हमारे पास y बचा है, y बचा, आपको जो है ना y का मान निकालना पड़ेगा, ये y। ठीक है, लेकिन y हमारे पास बचा, x y कुछ भी बचा नहीं बचा, और नहीं बचा तो हम मान किसका निकाल रहे हैं, किसी का भी नहीं। तब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि y अक्ष पर ऐसा कोई भी बिंदु संभव नहीं है। यहां पर लिख दीजिए y अक्ष पर ऐसा कोई भी बिंदु संभव नहीं है, संभव नहीं है। यही हुआ आपका क्लियर आंसर। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या 75 समझिए। ठीक है ना, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ 4 10 बराबर 5, तो इसका मान निकालेंगे बोला है। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं हम लोग हल। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10a बराबर 5, ये गुना में 4 है तो भाग में 4 कर दीजिए, और tan थीटा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, p/b। ठीक है, मतलब हमें p और b का मान दिया हुआ है। ठीक है, इसके पास आ जाते हैं, जब हमें h की जरूरत पड़ेगा ना तो h का मान निकाल लेंगे जरूरत के मुताबिक। ठीक है ना, चलिए इसके पास आ जाते हैं, इसका मान निकालने के लिए बोला। अच्छा, यहां पर तो गुना होता है, यहां पर तो गुना होता है, यहां पर तो गुना होता है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिखना चालू करते हैं। तो 5 गुना cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है, लिख दीजिए। माइनस है माइनस लीजिए, 3 है 3 लीजिए, साइन थीटा है तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है p/h। ठीक है ना, नीचे दीजिए लंबी लाइनिंग ये वाला। ठीक है ना, अब ये लिखिए इसका फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला b/h प्लस 2 इंटू साइन थीटा क्या होता है p/h। ठीक है, अब बराबर जो है ना, ये बड़ी वाला लाइन जो होता है, बड़ी वाला लाइन इसी को बोलते हैं मेन लाइन, अब बराबर यहीं पर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको गुना कर दीजिए, 5 गुना b क्या हो जाएगा, 5b, इसके नीचे है h। ठीक है, माइनस 3 गुना p 3p हो जाएगा, इसके नीचे है h। ठीक है, अब नीचे आए थे b/h
प्लस है तो प्लस लीजिए, 2 गुना पी, 2p हो जाएगा ये, और नीचे है h, ठीक है, बराबर यहां पर दीजिए मेन लाइन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ध्यान से h का लघुत्तम h हो जाएगा, है ना। जब ये दोनों सेम तो लघुत्तम सेम, तो ये वाला भी सेम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 5b माइनस का 3p। ठीक है, उसी प्रकार नीचे लिखिए आप h का लघुत्तम h। ठीक है, जब ये सेम तो लघुत्तम सेम, तब ये भी सेम लिखेंगे हम लोग b प्लस 2p। यहाँ पे लिखिए b प्लस 2p। ठीक है ना, अब इसको हम लोग कट लगा सकते हैं ना, चलिए काट दिए, और जो बचा उसको लिख लेते हैं। कितना बचा हमारे पास 5b माइनस का 3p, और नीचे बचा हुआ है b प्लस 2p। तो h तो हमारे पास बचा ही नहीं, हमें b और p की मान की जरूरत है जो पहले से दिया हुआ है। चलिए मान रख देते हैं इसमें, ठीक है ना, यहां पर गुना रहता है तो 5 गुना b का मान रखिए। b का मान रखिए कितना है 4, तो यहां पर रखिए अब 4 माइनस 3 गुना p का मान रखिए। p का मान कितना दिया हुआ 5, तो यहां पर रखेंगे हम लोग 5। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। b का मान रखिए, b का मान कितना है 4, तो 4 रखेंगे। ठीक है, प्लस 2 इंटू पी का मान, पी का मान कितना है 5, तो यहाँ हम लोग 5 रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए 5 20 माइनस 3 5 15, नीचे हो गया 4 प्लस 2 5 कितना हो जाएगा ये 10। तो कितना हो रहा है ये, जब 20 में से 15 निकालेंगे तो 5 बचेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, नीचे प्लस है 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। तो कितना आंसर आया आपका 5/14। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि सेक बराबर 13/12 तो कोसे प्लस टेन का मान निकाले। ठीक है, चलिए बना देते। क्या दिया हुआ हमारे पास, सेक ए बराबर 13/12 दिया हुआ है। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, कोस बटा बी बटा एच होता है, तो इसका उल्टा दिया हुआ है, कोस का उल्टा दिया हुआ है, बी बटा एच का उल्टा क्या है, एच बटा बी होगा। ये मतलब एच बटा बी दिया हुआ है, जब एच बी दिया हुआ तो पी निकाल लेते हैं। चलिए पी का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए मान लिखिए एच का मान कितना हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर कीजिए, माइनस बी का मान कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, तो यहाँ पे लिखिए आप 169। अब 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 44 निकालिए कितना बचेगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला लेते हैं। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बी बटा एच प्लस टेन थीटा क्या होता है पी बटा बी। सबका मान सेट कीजिए, बी का मान कितना दिया हुआ देखिए, तो बी का मान दिया हुआ 12। ठीक है, और एच का मान कितना दिया हुआ 13, तो यहाँ पर लिखिए 13 प्लस, चलिए पी दिया हुआ उसके बाद पी का मान लिखिए, पी का मान निकाले हैं कितना 5, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 5। चलिए नीचे बी है, बी का मान लिखिए, बी का मान कितना है 12। क्या देख रहे हैं कि भिन्न के जोड़ का रूप धारण कर लिया है ना, तो 13 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 13 12 का एलसीएम निकालने के लिए 13 गुना 12 करना पड़ेगा। चलिए 13 गुना 12 इसी हिसाब से रख लिए। अच्छा, इसको ऐसा करने से हमें फायदा है, क्योंकि 13 से 13 खत्म हो गया, क्या बचा 12, ऊपर भी एक 12 बैठा रहा है। जब 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 144, 144 प्लस। देखिए ध्यान से 12 से 12 खत्म हो गया, क्या बचा 13, 13 गुना होने के लिए ऊपर जाएगा, मतलब 13 5 65। ठीक है ना, अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़िए तो 5 4 9 6 4 10 के 0 है ना, बचा 1 1 और 1 2 209। नीचे कितना आएगा 12 3 36 के 6। ठीक है ना, बार के पड़े ना, 12 3 36 के 6 बचा 3, 12 का 12 और 3 15। चाहिए तो आप आंसर यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो भाग लगाकर दशमलव में आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, जब भाग लगाइएगा तो दशमलव आपके पास उत्तर ये आ जाएगा 1.33। ठीक है ना, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। आपका मर्जी, या तो यहाँ पर लिखिए तो यहाँ तक लिखिए आप। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या 77 पर गौर कीजिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, 10 बराबर √3 और इसका मान निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए बनाना चालू करते हैं। क्या दिया हुआ आपके पास 10a बराबर √3। ठीक है, इसके नीचे 1 ले सकते हैं, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है p बाय b लिख दीजिए। जब p भी दिया हुआ h निकाल लीजिए ना, h बराबर क्या होता है फॉर्मूला रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए p का मान लिखिए, p का मान कितना दिया हुआ √3, तो लिखिए √3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, रूट अंडर ये वाला काट दीजिए, स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बचा 3 और 1 के स्क्वायर 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो इसका मान कितना निकला 2। इसका मान निकालने के लिए बोला हमें। ठीक है ना, चलिए इसका मान निकालते हैं हम लोग। तो 1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h होता है, तो लिखिए b बटा h। ठीक है, कोस पर स्क्वायर है इसलिए इन दोनों पर स्क्वायर दीजिए। ठीक, नीचे आ जाइए, तो 3 माइनस साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है p बटा h होता है। ठीक है, देखिए तो साइन पर स्क्वायर है इसलिए इन दोनों पर स्क्वायर दे दिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। ठीक है, बराबर दीजिए मेन लाइन पर, बराबर को मेन लाइन पर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 1 और h स्क्वायर के जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एलसीएम वही h स्क्वायर आएगा। जब 1 से देखेंगे h स्क्वायर को, h स्क्वायर बच जाएगा, h स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा आपके पास, रिजल्ट वही h स्क्वायर आएगा, माइनस h स्क्वायर से जब h स्क्वायर देखेंगे तो 1 आएगा, है ना। अब 1 इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास b स्क्वायर। नीचे आ जाइए, इसी प्रकार से 1 और h स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, जब 1 से देखेंगे h स्क्वायर को, h स्क्वायर बच जाएगा, h स्क्वायर गुना करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर। ठीक है, माइनस h स्क्वायर को जब h स्क्वायर देखेंगे तो 1 आएगा। अब 1 इंटू पी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा वही p स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको कट लगा सकते हैं, काट दिए, और जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है ना,
क्या बचा आपके पास एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे बचा हुआ है 3h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, मान सेट करके उत्तर कर देंगे, ठीक है। चलिए एच का मान लिखिए, एच का मान दिया हुआ है 2 तो 2 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना, माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है 1 तो 1 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। नीचे कितना दिया हुआ है 3 इंटू एच स्क्वायर, एच का मान कितना निकाले थे 2 तो वही 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, माइनस पी का मान कितना, पी का मान √3 तो यहाँ पर देखिए आप √3 पी पर स्क्वायर है इसलिए √3 पर स्क्वायर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 1 के स्क्वायर 1, ठीक है। नीचे तो 3 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4 माइनस स्क्वायर रूट काट दीजिए ना, कितना बचा ये 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा 3, ठीक है। नीचे का हिसाब कीजिए तो 3 चौक 12 माइनस का ये वाला 3, ठीक है। तो 3 बटा कितना हो जाएगा ये 12 में से 3 निकालिएगा तो 9, ठीक है ना। अब इसको कट लगा देते हैं, 3 एका 3 और 3 तिया 9 तो ऊपर 1 आया और नीचे 3 तो आपका क्लियर उत्तर कितना आ गया 1/3, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 7 10 बराबर 4 तो इसका मान निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सोल्व करना चालू करते हैं। क्या दिया हुआ आपके पास 7 10a बराबर 4, ठीक है ना। तो 10a बराबर लिख सकते हैं हम लोग ये 4/7, ठीक है ना। गुना में 7 था, भाग में 7 कर दिए और tan थीटा फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं p/b, ठीक है ना। पी भी दिया हुआ एच निकालना पड़ेगा, लेकिन एच हम लोग तब निकालेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगा। इसका मान निकालने के लिए बोला तो इस और पड़ जाता है, ठीक है ना। लिखिए तो 7 का 7, ठीक है ना। यहाँ पर गुना रहता गुना ले लिए, ठीक है। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है p/h माइनस 3 उसके बाद क्या cos थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है b/h, नीचे आ जाइए, ठीक है ना। इसके पास 7 है 7 ले लीजिए, साइन थीटा इसके पास भी है तो p/h लिखिए यहाँ भी, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस लीजिए, ये प्लस था ना प्लस ले लिए, 3 है तो 3 लीजिए, ठीक है ना। गुना अब cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है b/h, अब बराबर को यहाँ पर दे दीजिए मेन लाइन पर, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए 7 गुना p कीजिएगा तो 7p होगा और नीचे कितना है h माइनस 3 गुना b कीजिएगा तो 3b हो जाएगा और नीचे कितना है h, ठीक है। उसी प्रकार नीचे आ जाइए, 7 गुना p कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7p और नीचे h प्लस 3 गुना b कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3b और नीचे h, ठीक है ना। बराबर को मेन लाइन पर दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नीचे सेम हो गया ना एच तो एच का सेल्सियम कितना हो जाएगा एच ही होगा, ठीक है ना। जब ये दोनों सेम तो एलसीएम सेम तो ये दोनों भी सेम लिखेंगे 7p माइनस 3b, यहाँ पे लिखिए 7p माइनस 3b, ठीक है ना। अब इसके नीचे आ जाइए, यहाँ भी देख रहे हैं सेम है एच तो एच का एलसीएम क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये दोनों सेम तो एलसीएम सेम, ये भी हम लोग सेम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 7p प्लस 3b, यहाँ लिखिए 7p प्लस 3b। चलिए इसको कट लगा दीजिए, जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। क्या बचा आपके पास 7p माइनस 3b और नीचे बचा हुआ है 7p प्लस 3b। तो क्या देख पा रहे हैं, एच की मान की जरूरत तो हमें है ही नहीं, एच तो कट चुका है, हमें पी और बी चाहिए तो और पी भी हमारे पास दिया हुआ है। चलिए मान सेट करके उत्तर ला देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 7 इंटू पी का मान देखिए तो कितना दिया हुआ, पी का मान दिया हुआ 4 तो यहाँ पर 4 लिखिए माइनस 3 गुना बी का मान कितना दिया हुआ 7 तो यहाँ पर 7 लिखिए। हम ऊपर और नीचे में क्या अंतर देख पा रहे हैं कि हर चीज सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है, ठीक है। तो यही चीज ऊपर नीचे लिख दीजिए ना, प्लस कर देंगे सिर्फ, तो 7 गुना 4 यहाँ प्लस कर दीजिए ना और 3 गुना 7, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, ठीक है। माइनस से माइनस लीजिए और 3 7 21, ठीक है। नीचे आ जाइए, ये 7 चौक 28 प्लस इसको जोड़िए, जोड़ है ना जोड़ दे दिए, ठीक है। इसको गुना कीजिए 3 7 21, ऊपर क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा और नीचे जोड़ना पड़ेगा। चलिए 28 में से 21 निकालते हैं, कितना बचेगा 7, नीचे जोड़ लीजिए ना, 8 और 1 9 और 2 और 2 4। अब इसको कट लगाइए, 7 1 7 7 7 49 तो ऊपर 1 बचा और नीचे कितना बचा 7। यही हुआ आपका क्लियर आंसर 1/7, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि sin a बराबर 1/3 तब इसका मान निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो चलिए सोल्व करना चालू करते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है sin a दिया हुआ है ना, sin a बराबर दिया हुआ है 1/3 और sin थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं आप p/h। जब ph दिया हुआ तो b निकाल लिए इसका, ठीक है। तो b बराबर क्या होता है फार्मूला रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। चलिए मान सेट कीजिए, h का मान कितना हो गया 3 तो लिखिए ना 3 का स्क्वायर, p का मान कितना हो गया 1 तो यहाँ पर लिखिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 तो 9 में से 1 निकालिए कितना बचेगा 8, ठीक है। 8 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 चौक 8, 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल होता है 2, लेकिन 2 पे 4 निकल सकेगा बाहर नहीं निकल सकेगा, तो इसको रूट के अंदर रहने दीजिए। तो b का मान कितना निकल कर आया 2√2। चलिए इसका मान निकालते हैं, ठीक। cos थीटा है यहाँ पर, तो cos थीटा फार्मूला क्या होता है b/h, ठीक है। यहाँ पर दशमलव ना समझिए, यहाँ गुना रहता है गुना, अब cos थीटा बराबर क्या होता है h/p। जब sin थीटा होता है p/h, साइन का उल्टा होता है cosec, तो h/p हो गया ये, प्लस यहाँ tan थीटा है तो p/b लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर गुना है तो गुना ले लेते हैं, तो sec थीटा है
कोस का उल्टा चेक होता है कोष्टा बी बटा एच, दिए क्या होगा एच बटा बी, तो यहाँ पर लिख दीजिए ना एच बटा बी। अब क्या करेंगे, सबका मान सेट करेंगे, चलिए सबका मान सेट करते हैं। बी का मान लिखिए तो बी है यहाँ पर, तो बी का मान देखिए निकाल रखे हैं 2√2, तो यहाँ पर रखिए आप 2√2 है ना, नीचे एच दिया हुआ है, एच का मान कितना है 3, तो यहाँ पर लिखिए 3, फिर यहाँ पर एच लिखिए 3, अब पी का मान है पी है ना ये, तो पी का मान लिखेंगे हम लोग, पी का मान कितना 1, तो यहाँ पर 1 लिखिए, ठीक है, प्लस बी पी है ना ये, पी का मान लीजिए, पी का मान कितना है 1, 1 लीजिए, नीचे कितना है बी लिखा हुआ है ना, तो बी का मान लिखिए, तो बी का मान कितना हो गया 2√2, 2√2 गुना है तो गुना लीजिए, एच है ना, एच का मान देखिए तो एच का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 लीजिए, नीचे कितना लिखा हुआ है बी, तो बी का मान लिखिए ना, तो बी का मान कितना है 2√2, तो यहाँ पर लिखिए आप 2√2, ठीक है ना, सबका मान सेट कर दिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको हम लोग कट लगा सकते हैं ना, 3 से 3 खत्म, तो ऊपर कितना बच रहा है 2√2 और इसके नीचे कितना 1, ठीक है, प्लस अब इसको कर लीजिए गुना, 1 तिया 3, ठीक है ना, इसको गुना कीजिए, बाहर को बाहर से कीजिए पहले, 2 दूनी 4, ठीक है, अंदर को अंदर कीजिए, रूट के अंदर ठीक है, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा ये √4, ठीक है, तो 2√2, ठीक है। अच्छा 1 से भाग दीजिएगा तो यही तो 2√2 रहेगा, ये आगे पीछे होगा ही नहीं, ठीक है ना, आपका मर्जी 1 लिखना है लिख लीजिए या मत लिखिए, चलिए लिख दिए, ठीक है ना, प्लस 3, ठीक है, ये 4 है, अच्छा ये 4 जब बाहर निकलेगा रूट के अंदर ना, 4 बाहर निकलेगा कितना होगा 2 होगा, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 2√2 नीचे 1 अब प्लस में 3 और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है, अब चलिए इनका जोड़ बना देते हैं, 1 8 का लघुत्तम कितना होगा 8 होगा, ठीक है ना, 1 8 8 तो 8 दूनी 16, 16√2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 16√2 और प्लस 8 के पढ़ा 8 एक बार में देख दिया 3, तो यही है आपका क्लियर आंसर, ठीक है ना। चलिए इस पार्ट के अंतिम प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 1 और sin b बराबर दिया हुआ 1/√2, तो cos a प्लस b का मान पूछा गया है, जहां a तथा b न्यून कोण है, ठीक है, तो चलिए बनाना चालू करते हैं। क्या दिया आपके पास tan a बराबर 1 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ sin b है ना, लिखिए sin b बराबर दिया हुआ है 1/√2, ठीक है ना, और मान किसका निकालने के लिए बोला cos a प्लस b का, लिखिए cos a प्लस b, इसी का मान बोला है निकालने के लिए। चलिए अब सोचिए इसमें कि इस tan को देखिए और इस 1 को देखिए और सोचिए कि tan का कितना डिग्री का मान जो है 1 होता है, तो tan 45, तो इस 1 की जगह पर हम लोग लिखेंगे tan 45, कितना लिखेंगे tan 45 डिग्री। चलिए इधर कितना लिखा हुआ है tan a, अब लिख दिए दोनों तरफ tan आ गया ना, तो tan हटाने पर लिखिए, तो tan हटाने पर, tan हटाने पर, तो इधर क्या बचा आपके पास a और इधर कितना बचा 45 डिग्री, ठीक है ना। इसी प्रकार आप इसके पास सोचिए, इस साइन को देखिए, इस 1/√2 को देखिए और सोचिए कि साइन में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री, तो इस 1/√2 की जगह पर आप साइन 45 सेट कर दीजिए। चलिए लिखते हैं यहां पर साइन 45, ठीक है ना, इधर पहले से क्या लिखा हुआ है साइन b, क्या देख पा रहे हैं साइन साइन दोनों तरफ मिल चुका हमें, यहां पर भी लिख देंगे साइन हटाने पर, लिख दीजिए साइन हटाने पर, साइन हटाने पर, तो इधर कितना बचा b बचा और उधर कितना बचा 45 डिग्री, ठीक है ना। हमें मान किसका निकालना है cos a प्लस b का, ठीक है, देखिए ध्यान से लिखिए, cos का cos लिखिए, a का मान लिखिए, a का मान कितना निकाले 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखिए 45 डिग्री, ठीक है ना, प्लस प्लस लीजिए b का मान कितना निकाले 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखिए 45 डिग्री, ठीक है, तो cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, और लिखिए आप cos 90 का मान कितना होता है 0, लिख दीजिए आप 0, ठीक है ना, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना।